आज हम पढ़ेंगे साइलोटम के रिप्रोडक्शन के बारे में। साइलोटम में जनन कैसे होता है। तो दो प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। एक कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, दूसरा एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन कहता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है और स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है उससे। जो कायिक जनन होता है वो गेमा कप के द्वारा होता है। गेमा कप क्या होता है, राइजोम के आधार भाग से छोटी गोलाकार संरचनाएं निकलती है। राइजोम के आधार भाग से छोटी छोटी गोलाकार स्ट्रक्चर निकलती है जो गेमा कहलाती है। बाद में ये स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लांट से अलग हो जाती है, अलग होकर नया पादप डेवलप कर लेती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लांट से अलग होकर नया पादप बना लेती है। तो कायिक जनन होता है वो गेमा कप के द्वारा होता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा होता है। और जो प्लांट बनता है वो स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। जो एरियल स्टेम होता है, एरियल जो तना होता है उसके अंदर स्पोरेंजिया रहती है। स्पोरेंजिया ट्राइलोक्यूलर रहती है, 3 पाली युक्त स्पोरेंजिया रहती है। नीचे के इसके भाग में स्केली अपेंडेज पाए जाते हैं। स्केली लीव्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जो स्केली अपेंडेज कहलाते हैं। 3 लोब्स, इस प्रकार से 3 पालियों से बनी हुई संरचना रहती है जो सिनेंजिया कहलाती है। जो स्पोरेंजिया होते हैं वो सिनेंजिया भी कहलाते हैं। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है, मतलब एक कोशिका से जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होता है। एक कोशिका से ही पूरी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट कहलाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो स्पोरेंजिया रहता है उसकी कोई भी एक कोशिका एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है। डिवीजन करके क्या बनाती है, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनाती है। एक कोशिका डिवीजन करेगी, डिवीजन करके स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनाती है। जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल रहती है उसके अंदर ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर की कोशिका वाल इनिशियल सेल कहलाती है, नीचे की कोशिका स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। जो वाल इनिशियल कोशिका होती है वो 4 और 5 लेयर वाल बनाती है। जो बाहर की लेयर होती है उसको बनाने का काम करती है, वाल बनाती है। जो स्पोरोजिनस सेल होती है उसमें फिर डिविजन चालू रहते हैं। डिवीजन से क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, इनमें फिर डिवीजन होगा और स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल में फिर वापस मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से कलरलेस किडनी के आकार के स्पोर्स बनते हैं। किडनी के आकार के स्पोर्स बनते हैं। बाहर की ओर ये स्पोरेंजिया रहते हैं, अंदर की ओर स्पोर्स रहते हैं। स्पोर्स जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, शेप और साइज इनकी समान होती है, तो होमोस्पोरस स्पोर्स कहलाते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो बाहर की लेयर है वो रप्चर हो जाती है और ये जो स्ट्रक्चर है वो जो ऊपर की वाल है वो टूट जाती है। टूटने से क्या होता है, जो स्पोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके क्या करेंगे, नया स्पोरोफाइट प्लांट बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो स्पोरेंजिया होता है उसका डेवलपमेंट होता है। बात आता है साइलोटम का गेमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद पादप कैसा होता है। जो साइलोटम का जो गेमेटोफाइट होता है वो बाकी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। अलग क्यों होता है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। जो गेमेटोफाइट होता है वो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं यानी कि वेस्कुलर बंडल उपस्थित होता है। जो थैलस होता है वो थैलोइड टाइप का होता है, बेलनाकार सिलेंडर शेप में होता है। कभी कभी ये इरेगुलर शेप में भी होता है, मतलब अनियमित आकार का भी होता है। गेमेटोफाइट जो होता है वो लंबा होता है, ब्राउन कलर का होता है और इसमें एंथ्रिडिया की मात्रा आर्किगोनिया से ज्यादा होती है। एंथ्रिडिया जो होते हैं वो आर्किगोनिया से ज्यादा पाए जाते हैं। एंथ्रिडिया आर्किगोनिया जो इसके अंदर स्कैटर्ड रूप में पाए जाते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैले हुए पाए जाते हैं। एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया फैले हुए पाए जाते हैं। बाहर की तरफ मोटी पेरिफेरल सेल्स रहती हैं जो कि क्यूटिनाइज्ड होती है, क्यूटिन की बनी हुई रहती है। तो ये एक थैलस का स्ट्रक्चर है। बाहर की ओर इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं और जो आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया वो स्कैटर्ड रूप में पाए जाते हैं। इसी का फिर एक ये टीएस है। सबसे बाहर इसमें आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया रहते हैं। अंदर की ओर इसमें एंडोफाइटिक फंगस पाया जाता है जो कि सिम्बायोटिक होता है। एंडोफाइटिक फंगस सिम्बायोटिक होता है। बिल्कुल केंद्र में जाइलम फ्लोएम रहते हैं और बाहर की एक और पेरिफेरल सेल्स रहती है जो क्यूटिनाइज्ड होती है, क्यूटिन की बनी हुई रहती है। जो अंदर की सेल्स है वो थिन वाल्ड होती है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार का जो साइलोटम है उसका थैलस स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडियम। एंथ्रिडियम का निर्माण कैसे होता है। तो जो थैलस होता है उसकी कोई भी एक कोशिका एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है। डिवीजन करके एक सुपरफिशियल सेल बनाती है। थैलस की कोई भी एक कोशिका एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होकर डिवीजन करेगी और एक सुपरफिशियल सेल बनाती है। जो सुपरफिशियल सेल होती है उसके अंदर पेरिक्लाइनल यानी परिणत विभाजन होते हैं जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। बाहर की ओर आउटर जैकेट इनिशियल सेल और नीचे की ओर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती है। जो आउटर जैकेट इनिशियल सेल होती है वो सिंगल लेयर का जैकेट बनाती है, सिंगल लेयर जैकेट बनाने का काम करती है। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होती है वो
एंड्रोसाइट मदर सेल का निर्माण करती है। ये डिवीजन करेगी, डिवीजन करके एंड्रोसाइट मदर सेल का निर्माण करती है। जो एंड्रोसाइट मदर सेल होते हैं उससे एंड्रोसाइट्स बनते हैं। एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट्स बनते हैं, और जो एंड्रोसाइट है उनमें डिवीजन से क्या बनते हैं, एंथ्रीजोइड्स बनते हैं। एंथ्रीजोइड्स कैसे होते हैं, स्पायरली कोल्ड रहते हैं, मुड़े हुए इस प्रकार स्पायरली कोल्ड रहते हैं, और मल्टीफ्लैजिलेट यानी कशाबिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी फ्लैजिला पाई जाती है। इस प्रकार से एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का निर्माण कैसे होता है, तो जो थैलस होता है उसकी कोई भी एक कोशिका एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है, और क्या बनाती है, सिंगल सुपरफिशियल सेल बनाती है। ये सेल फिर डिवीजन करती है और दो कोशिकाएं बनाती है। ऊपर की ओर प्राइमरी कवर सेल बनाती है और नीचे की ओर प्राइमरी सेंट्रल सेल बनाती है। जो प्राइमरी कवर सेल होती है वो 6 या 7 कोशिकाओं का नेक इनिशियल बनाती है। जो प्राइमरी सेंट्रल सेल होती है वो डिवीजन करेगी, डिवीजन करके प्राइमरी नेक कैनाल सेल और वेंटर सेल बनाती है। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल होती है वो 6 से 7 कोशिकाओं का नेक बनाएगी, ये नेक बनाने का काम करती है। और जो वेंटर सेल होती है उससे एग और वेंटर सेल का निर्माण होता है, उससे एग और वेंटर का निर्माण होता है। अब जो एग या वेंटर बनता है उनके बीच में वाल नहीं होती है, वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो एग या वेंटर बनता है, एग और वेंटर रहता है, इनके बीच में वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे क्या बनता है, बाई न्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल बन जाती है। बाई न्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल बन जाती है और एक वेंटर सेल रहती है, एक वेंटर सेल बन जाती है। इसके बाद में जो एंथ्रोजोइड रहता है वो जो नेक सेल, ये जो आर्किगोनिया है उसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है, यहाँ से ये इस नेक के अंदर प्रवेश करता है। नेक में एग रहता है, एग से फ्यूज्ड होगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाता है, जाइगोट बनाता है, लार्ज साइज का, बड़े साइज का जाइगोट बनाता है। इसके बाद में देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। जो लार्ज जाइगोट रहता है उसके अंदर डिवीजन होता है, डिवीजन से पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर की ओर आउटर एपीबेसल सेल, नीचे की ओर इनर हाइपोबेसल सेल। जो आउटर एपीबेसल सेल होती है वो सूट बनाने का यानी तने स्टेम को बनाने का काम करती है। जो इनर हाइपोबेसल सेल होती है वो फुट नीचे का पार्ट बनाती है। जो फुट रहता है वो क्या काम करता है, जो प्लांट रहता है उसको फूड मटेरियल नीचे से अब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाने का, जो सूट पार्ट है उसमें पहुंचाने का काम करता है। तो आउटर एपीबेसल सेल क्या बनाता है, सूट सेगमेंट, सूट का भाग बनाता है, जबकि जो इनर हाइपोबेसल सेल रहती है वो फुट पार्ट बनाता है, नीचे का पार्ट बनाता है। तो इस प्रकार जो साइलोटम है उसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है।